अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। माहौली कोरोना वबा ने 24 घंटों के दौरान मजीद 16 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि एक ही दिन में 1160 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। वज़ीर आज़म ने सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वालों को जमहूरियत पर धब्बा करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है, बाकियात भी ख़त्म करके दम लेंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र इंतहाई कठिन था। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। जहांगीर तरीन PTI के लिए अहम तरीन। जहांगीर तरीन कहते हैं दिलो जान से तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते या मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। गिलानी के ऐलान के बाद हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अवाम 2.5 साल से कर्ब की कैफियत से गुजर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी बोले PDM की भरपूर तर्जुमानी करूंगा। महंगाई का नया तूफान एक मरतबा फिर सर उठाने लगा। चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शहरी चीनी 100 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर। PSL के मैचेस अपनी आबोताब से जारी। कौन सजाएगा सर पर जीत का ताज। तमाम टीमों की ताबड़तोड़ कोशिशें। मुकामी और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों से मैदान सजने पर शायकीन क्रिकेट लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। ओंटारियो की सूबाई हुकूमत का अहम ऐलान। स्टेट होम ऑर्डर में तोसी। पाबंदियां 8 मार्च तक लागू रहेंगी। टोरंटो में बर्फबारी का सिलसिला जारी। एनवायरनमेंट कैनेडा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। शहर में 5 से 10 सेंटीमीटर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। ओंटारियो में कोरोना की नई खतरनाक अक़साम में इजाफा। नई अक़साम के केसेस की तादाद 401 हो गई। हुकाम ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कनाडा भर में कोरोना की वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 8,45,652 तक जा पहुंची। हलाकतें 21,674 हो गईं। अमेरिका पर पाकिस्तान भारत के माबैन अमन मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी के लिए पुरज़म है। हमने अमन के लिए बार बार इशारे दिए और बात की है। अमरीकी शहर डेनवर में बोइंग 777S तैयारे का इंजन फेल होने का वाकया। तैयारे ने इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की। अमेरिका में बोइंग 777S के तमाम 24 तैयारे आर्जी तौर पर ग्राउंड कर दिए गए। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की याद में तकरीब की मंसूबाबंदी। डॉक्टर फाउची कहते हैं कि मुमकिन है कि अमरीकियों को 2022 में भी मास्क पहनना होगा। मास्क पहनना ना पहनना उस वक्त के हालात पर मुनहसर होगा। क्या सैफ और करीना के दूसरे बेटे का नाम फैज होगा? मद्दाहों को सैफ और करीना के दूसरे बेटे का नाम जानने का भी बेसब्री से इंतजार। सैफ पहले बेटे का नाम फैज रखना चाहते थे। ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म PK का सीक्वल बनाने का ऐलान। PK की टीम ने इसके सीक्वल बनाने की तस्दीक कर दी। नई फिल्म में रणबीर कपूर मरकजी किरदार अदा करते दिखाई देंगे। कोरोना वायरस से दुनिया में 24,77,000 से ज्यादा अमवात। केसेस की तादाद 11,19,55,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना के 8,73,16,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। दौरान परवाज उसके इंजन में आग लग गई। जहाज को इंतहाई महारत से वापस डेनवर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 16 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,617 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,72,334 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1160 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,67,819, सिंध में 2,56,220, खैबर पख्तूनख्वा में 71,043, बलोचिस्तान में 18,988, गिलगित बल्तिस्तान में 4,951, इस्लामाबाद में 43,485, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,828 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 87,18,555 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,313 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,35,491 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,605 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 16 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,617 हो गई। पंजाब में 5,208, सिंध में 4,292, खैबर पख्तूनख्वा में 2,036, इस्लामाबाद में 492, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 288 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर बदनुमा दाग हैं, जबकि हॉर्स ट्रेडिंग के तदारुक का वाहिद रास्ता सेनेट में ओपन वोटिंग है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो हमने अपने आप को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वालों को जमहूरियत पर धब्बा करार देते हुए कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का तदारुक का वाहिद रास्ता सेनेट में ओपन वोटिंग है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर ऐवान का राब्ता हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू में असम्बली के जारी इजलास, आईनी और कानूनी उमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत की। बाबर ऐवान ने PTI वर्कर्स की जानिब से हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर तशवीश से आगाह किया। डॉक्टर बाबर ऐवान ने कहा कि हलीम आदिल शेख पर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, उनसे गैर इंसानी और वहशियाना सलूक किया गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्त खान ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने पर कहा कि सिपा सलार की क़यादत में 2017 में शुरू हुए इस ऑपरेशन में हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कबायली इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पनाह लेने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने आवाम की जिंदगी मफलूज करने की नाकाम कोशिश की। गवादर में निजी होटल पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया। रद्दुल फसाद के तहत बड़े बड़े दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों ने सख्त मेहनत से बड़े दहशतगर्द नेटवर्क पकड़े। ऑपरेशन के दौरान आर्जी नकल मकानी करने वाले 96% अफराद की घरों को बाइज्जत वापसी हो चुकी है। पैगाम पाकिस्तान ने फिरका वारियत पर काबू पाने में बहुत मदद दी है। टेररिज्म से टूरिज्म का सफर इंतहाई कठिन था। भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड होगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाक फौज को इदराक है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। सोशल मीडिया जितना फैल चुका उसे मौसर अंदाज में रेगुलेट नहीं किया जा सकता। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियों और तबादलों से मुतालिक पूछे गए सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि DGISI की तकर्री से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। फौज में आला सतह की तकर्रियों से मुतालिक कयास आराई न की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि वो कल भी तहरीक इंसाफ के साथ थे और आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वो उसको इंशाअल्लाह ताला हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि वो कल भी तहरीक इंसाफ के साथ थे और आज भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अपने बयान में जहांगीर तरीन का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते या मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ के लिए मैंने हमेशा दिलो जान से मेहनत की है। ख्याल रहे कि यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट की अमूमी नशिस्त के लिए PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख हैं। चंद रोज से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी हिमायत के लिए जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। जहांगीर तरीन ने फिलहाल वजीर आजम और दीगर हुकूमती रहनुमाओं से फासला इख्तियार कर रखा है। ताहम ये बातें भी गर्दिश में हैं कि जहांगीर तरीन और वजीर आजम के दरमियान सोशल मीडिया के जरिए राब्ते हैं और जहांगीर तरीन वक्तन फवक्तन उन्हें मौशी हवाले से मशवरे भी देते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के लिए हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। PDM उनकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में हुकूमत की जानिब से हफीज शेख इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले यूसुफ रजा वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। उनका चेयरमैन सेनेट बनना हम सब के लिए एजाज होगा। PDM उनकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला गिलानी साहब को कामयाब बनाए। और हमारे स्पीकर भी रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और अब हमारे सेनेट के चेयरमैन भी अगर वो बनते हैं तो इससे उनका एजाज़ नहीं, हम सबका एजाज़ है इंशाअल्लाह। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी के हमरा ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के लिए हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। गिलानी के ऐलान के बाद हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। सरबरा PDM का मजीद कहना था कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। आटा, चीनी, घी समेत सब चीजें इतनी महंगी हो चुकी कि आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। आवाम 2.5 साल से शदीद कर्ब की कैफियत से गुजर रहे हैं। 2-2.5 सालों से जिस कर्ब से गुजर रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से माशी इन्हितात का शिकार है, महंगाई है, आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। इस मौके पर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि खुद पर एतमाद के लिए तमाम जमातों का मशकूर हूँ। PDM ने मुझे टिकट दिया, PDM की भरपूर तर्जुमानी करूँगा। मैं PDM का बेहद मशकूर हूँ, तमाम PDM के जमातों का और उनके अकाबरीन का, कि उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे नेशनल असम्बली की सेनेट की सीट से मुझे उन्होंने टिकट दिया है। मुल्क भर में चीनी की कीमत एक मरतबा फिर 100 रुपये किलो तक पहुँच गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत एक बार फिर 100 रुपये किलो तक पहुँच गई है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये और कराची में 4 रुपये का इजाफा हुआ है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी चीनी 100 रुपये किलो खरीदने पर मजबूर हैं। वफाकी इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक कोयटा, गुजरावाला और सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, बहावलपुर और लाड़काना में चीनी की फ़ी किलो कीमत 95 तक है, जबकि फैसलाबाद में चीनी 94 और बन्नू में 93 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। सरगोधा, हैदराबाद और सक्खर में चीनी 92 रुपये तक किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि खुजदार में चीनी की फ़ी किलो कीमत 90 रुपये तक है। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 अपनी आबोताब के साथ जारी है। PSL 6 में शामिल तमाम टीमें भरपूर अंदाज में जोर आजमाई कर रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग 6 अपनी आबोताब के साथ जारी है। PSL 6 में शामिल तमाम टीमें भरपूर अंदाज में जोर आजमाई कर रही हैं। शायकीन क्रिकेट भी न सिर्फ स्टेडियम बल्कि अपने घरों में भरपूर तौर पर मैचेस से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। PSL 6 के तीसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त दी, जबकि इससे कबल लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से पछाड़ा। मैचेस अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। जैसे जैसे मैचेस के फैसले हो रहे हैं, वैसे वैसे PSL के कप के लिए काविशें मजीद तेजतर होती जा रही हैं। तमाम टीमें कोई कसर बाकी ना रखने की ठान कर मैदान में उतर रही हैं। दूसरी तरफ PSL में शामिल मुकामी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया है, जबकि सिक्योरिटी इक़दाम के तहत नेशनल स्टेडियम के अतराफ की सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि शहरियों को मैचेस की वजह से मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने के लिए जोर दिया गया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।